हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए जो बहुत कठिन सब्जेक्ट है इंग्लिश कक्षा 10 के 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू अर्थात विकल्प वाले जो क्वेश्चन जो 20 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे में 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये 100 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर इन 100 क्वेश्चनों को पढ़ ले बच्चा तो उसके 20 के 20 विकल्प ठीक हो जाएंगे, और 20 विकल्प ठीक हो गए तो 23 नंबर पास के लिए चाहिए, 3 नंबर बचते हैं, मतलब क्लियर हो जाता है उसका, वो पास हो जाएगा आराम से बहुत अच्छे से। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनके भी विकल्प ये पक्के हो जाएंगे, तो 20 के 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इन सब बच्चों के लिए जो इस बार कक्षा 10 की परीक्षा देंगे उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा टाइम निकालना, ये 100 क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी लगभग 15 मिनट में ये सब कवर करा दूंगा। एक बार रिवीजन कर लेना इनका। अगर तुम्हारा रिवीजन हो जाया करेगा तो ये बहुत आसानी से जो है आप कवर कर पाएंगे। चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं हु रीड द लेटर सेंट बाय द लेंचो। किसने रीड मानी पढ़ा, द लेटर सेंट बाय लेंचो, जो लेंचो के द्वारा जो पत्र भेजा गया था बच्चों को, किसने पढ़ा। तो ये कह रहे हैं कि किसने पढ़ा, तो बताओ वो किसने पढ़ा था। तो हम सब जानते हैं कि वो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। लेंचो वाला किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने। किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने वो पत्र पढ़ा था। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन ये दिया, कह रहे हैं व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोज फील। लेंचो के हृदय में मतलब एक मात्र कौन सी इच्छा थी। लेंचो सबसे ज़्यादा मतलब उसके दिल में एक क्या इच्छा रह गई थी जब उसकी फसल नष्ट हो गई थी, तो उसकी सबसे ज़्यादा जो इच्छा थी वो किससे, भगवान से सहायता की उसके पास इच्छा थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, सी नंबर ऑप्शन ठीक है। ये सी नंबर ऑप्शन। वही जब लेंचो की सबसे मतलब ओनली उसकी एकमात्र आशा किससे रह गई थी, तो भगवान से ही तो उसकी आशा रह गई थी। किससे, गॉड से उसकी आशा रह गई थी। तो उसने यही पूछा है कि भाई उसकी ओनली एकमात्र किससे इच्छा रह गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला मानी अनुसार, मंडेला के अनुसार, ये दूसरे वाले पार्ट का क्वेश्चन है। व्हाट इज नेशन, व्हाट मानी क्या, इज मनी है नेशन मनी राष्ट्र, ग्रेटेस्ट वेल्थ, किसी भी राष्ट्र का, वेल्थ मानी क्या होता है, धन। कह रहे हैं किसी भी राष्ट्र का सबसे बढ़िया धन या सबसे ज़्यादा कीमती धन क्या चीज़ है। तो उसने ये मंडेला के अनुसार, तो मंडेला के अनुसार क्या चीज़ है, तो मंडेला के अनुसार उस देश के पीपल, इसके लोग सबसे ज़्यादा बढ़िया धन है, सबसे ज़्यादा कीमती धन है। किसी देश का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो उसके लोग होते हैं, उसके लोग कैसे हैं। तो इसलिए वो बात करता है अपने देश की, अफ्रीका की, तो वो कहता है कि हमारे देश के लोग ही सबसे ज़्यादा कीमती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द अपार्थेड मीन, व्हाट मानी क्या, डज अपार्थेड मीन्स अवैध नीति का क्या अर्थ है। अपार्थेड का अर्थ क्या है, तो अपार्थेड का अर्थ क्या है, सिस्टम ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद, क्या है, जाति भेद। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, सिस्टम ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फिर इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहे हैं भाई मनी क्यों, बाज मनी था, यंग सीगुल एफ्राइड मनी डरा हुआ, टू फ्लाई, जो युवा सीगुल पक्षी है, जो बुक के अंदर एक पार्ट है सीगुल वाला, तो उसमें जो सीगुल है, जो सीगुल का बच्चा है, मतलब वो क्यों डरा हुआ था,
उड़ने से क्यों डरा हुआ था? तो तुम सब जानते हो कि ही थॉट, उसने सोचा, हिज विंग्स, ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आंसर है? ए। कह रहा है कि ही शुड हिज विंग्स, उसके पंख, वुड नॉट सपोर्ट हिम, क्योंकि उसके पंखों ने उसे, मतलब वह ऐसा सोच रहा था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, इसलिए वो डरा हुआ था। तो इस वाले पहले ऑप्शन में यही कहा गया है कि ही थॉट, उसे लगता था, हिज विंग्स, उसके पंख, वुड नॉट सपोर्ट, उसकी सहायता नहीं कर सकेंगे, हिम, इसलिए वो बहुत डरा हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक डेयरी, एनी फ्रैंक की डायरी, मतलब व्हाट मनी, क्या वाज मनी था, नेम मनी, नाम, ऑफ मनी का, एनी फ्रैंक्स डायरी, एनी फ्रैंक की डायरी का क्या नाम था? तो एनी फ्रैंक की डायरी का बताओ क्या नाम था? तो सबको मालूम है कि भाई एनी फ्रैंक की जो डायरी थी, उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था? किट्टी। क्या रखा था बच्चों? किट्टी। ये किट्टी उसकी डायरी का नाम था। इसमें ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहे हैं विच, इसमें ऑप्शन में कह रहे हैं विच क्रॉप, विच मानी विच क्रॉप, कौन सी फसल, वाज मानी थी, ग्रोइंग मानी उग रही थी, ऑन द लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी, कौन सी फसल थी उसके में, या कैसी फसल थी, कौन सी नहीं कैसी फसल थी? तो लेंचो के खेत में कॉर्न फसल थी। कौन सी थी? कॉर्न फसल, कॉर्न, CORN, कॉर्न, कॉर्न फसल थी उसकी। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ बच्चों कि ये 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन 15 मिनट में तुम्हारे सब रिवीजन हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर का लेखक कौन है? तो मिडनाइट विजिटर का लेखक देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट अर्थर है, या जेम्स हैरियट, या फिर गे डी मॉपासेंट है। तो इसमें कौन सा आंसर है? बी नंबर, रॉबर्ट ऑर्थर। रॉबर्ट ऑर्थर ने कौन सा पार्ट लिखा है? मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर, वो ये आयरन मैन वाला जो पार्ट है वो वाला इसमें आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं वाट, बोल रहे हैं वाट वाज द ट्रिकीज मैंस फॉल्ट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैरियट के अनुसार ट्रिकी का मुख्य फॉल्ट, मुख्य दोष क्या था? तो ट्रिकी मतलब जिसके कारण ट्रिकी मोटा हुआ, ऐसा कौन सा कारण था, क्या रीज़न था उसका कि ट्रिकी मोटा हो गया? तो ट्रिकी खाता बहुत था, बहुत लालची था ट्रिकी। कैसा था ट्रिकी? लालची। ट्रिकी था कैसा? लालची, ग्रिड, ऐसा उसका जो गुण था वो था ग्रिड। वो बहुत लालची था, हर चीज़ को खा लेता था, इसलिए वो क्या हो गया था? मोटा हो गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कि वाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, वाट मानी क्या, डिड हरी सिंह वांट, हरी सिंह चाहता था, फ्रॉम अनिल, हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? तो बताओ हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? तो वो उससे वर्क चाहता था, उससे काम चाहता था, उससे काम की कोशिश करता था कि उससे काम कराए कुछ, उसके बदले फिर पैसे दे। तो क्या चाहता था? वर्क। क्या चाहता था? वर्क चाहता था। क्या चाहता था? वर्क। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ की, डस्ट मानी धूल, रिप्रेजेंट मानी क्या क्या प्रदर्शित करती है? जो बर्फ की धूल है वो क्या प्रदर्शित करती है? तो वो कह रहे हैं कि वो चीज़ जो बर्फ़ की धूल के नाम से जो अपना पार्ट है, तो उसमें जो लेखक ने लिखा है डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो हीलिंग पावर ऑफ द नेचर की हीलिंग पावर को, किस पावर को? नेचर की हीलिंग पावर, नेचर की हीलिंग पावर ऑफ
नेचर, नेचर नेचर की हीलिंग पावर को वो रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ए सॉरी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। कह रहे हैं इन द फायर एंड आइस, आग और पानी, व्हाट डज आइस सिंबलाइज। कह रहे हैं जो चैप्टर है जिसमें फायर एंड आइस के नाम से जो चैप्टर है उसमें आइस क्या सिंबलाइज, मतलब क्या प्रतीक है उसका, क्या बताता है, आइस का क्या अर्थ है उसमें। तो आइस का मतलब वैसे तो तुम सब जानते हो ठंडा, लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें इस वाले पार्ट में इसका अर्थ दिया है हेट्रेटेड। आइस का अर्थ क्या दिया है? आइस का अर्थ हेट्रेटेड, ये आइस का अर्थ दिया है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं वेयर शुड द टाइगर, 13 नंबर क्वेश्चन है, वेयर शुड द टाइगर बी लर्किंग अकॉर्डिंग टू द पोयम। कहाँ टाइगर बी लर्किंग अकॉर्डिंग टू पोयम, पोयम के अनुसार टाइगर कहाँ पर मतलब वो लर्किंग हो रहा है उसके पोयम के अनुसार। तो पोयम में ग्रास में, लॉन्ग ग्रास में, किसमें? लॉन्ग ग्रास में, लॉन्ग ग्रास में, लॉन्ग ग्रास में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने कहा है कि व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट इन द बॉल पोयम। तो कह रहे हैं व्हाट मानी क्या है, बॉय लॉस्ट लड़का खो चुका था, इन बॉल पोयम में क्या लड़का खो चुका था। तो कह रहे हैं हिज बॉल, क्या चीज़ खोई थी उसकी। कहने का मतलब है जो लड़के की जो बॉल पोयम है उसमें क्या चीज़ खोई थी लड़के की, तो उसमें उसकी क्या खोई थी? बॉल। क्या खोई थी बताओ? बॉल खोई थी उसकी, उसकी क्या खोई थी? बॉल। ये ध्यान रखना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। उन्होंने दिया है कि हु इज द पोयम, हु मानी कौन, इज मानी है, हु इज द पोयम ऑफ पोएट ऑफ द पोयम अमेंडा। अमेंडा पोयम का पोएट कौन है, कवि कौन है, ये पूछ रहे हैं वो। तो अमेंडा पोयम जो लिखी है वो लिखी है रॉबिन क्लेन ने। किसने लिखी है? रॉबिन क्लेन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर इसमें बैठेगा कौन सा? ए आंसर है। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में आई, इसमें दिया आई, फिर इसमें ब्लैंक दे दिया, खाली स्थान दे दिया है, फिर इसमें हमें कुछ भरना है। और ऑन हिज प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। अब इसमें ये देखना, अब ये क्वेश्चन ग्रामर का दे दिया, देखो अब इसमें इस खाली स्थान में हमें क्या भरना है। उसने वर्क भी दिया, उसने कहा वर्क दिया है, इस वर्क को ही भरना है, लेकिन वर्क की कौन सी फॉर्म भरनी है वो तुम लोगों को देख लो। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे वर्क तो दिया है, अब वर्क की ही कोई सी फॉर्म भरी जाएगी, तो हम पूरे वाक्य को पढ़ते हैं। अब देखो इसमें सबसे सिंस आ गया। अब बताओ सिंस किस में आता है? तो सिंस आता है परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कोई सा भी उठा लो, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे तभी। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए? उसमें हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन या कुछ होना चाहिए। तो हैव बीन तो भाई एक ही ऑप्शन में है, सी नंबर में। तो इसका मतलब इसमें केवल तीसरा नंबर भरा जाएगा। कौन सा भरा जाएगा? हैव बीन। इसके अंदर भरा जाएगा हैव बीन। क्यों? क्योंकि सिंस जो है वो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, चाहे भले ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में सिंस और फॉर आएगा। लेकिन
अब इसमें हमने ऑप्शनों में देखा तो एक ही में है हैव बीन, तो इसलिए वही वाला भर दो, हैव बीन वर्किंग, वर्क की जगह आ जाएगा वर्किंग, क्योंकि ये हो गया अब कौन सा क्वेश्चन, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन लगता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, बी ठीक हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं द सन, और सन फिर खाली स्थान दे दिया, तो फिर ग्रामर का मान है सन खाली स्थान है, फिर कह रहे हैं इन द ईस्ट सूरज। अब इसमें बताओ क्या भरना है, तो इसमें देखो सन हमने राइज भरेंगे तो राइज तो पहला ऑप्शन तो भर नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्रिया ये सिंगल है, मतलब ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की क्रिया अगर लगाएंगे हम प्रेजेंट में तो हमेशा उसके पीछे एस या ई एस आना चाहिए। तो ये आ गया सी नंबर में दिया है एस लगा करके, तो यही भर देंगे। इसमें क्या भर देंगे, इसमें राइसिस, इसका मतलब हो गया सूर्य निकलता है इन द ईस्ट, वाक्य पूरा हो गया। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं सी सेड, उसने कहा आई एम हैप्पी। अब देखो ये इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो चलो इसे करते हैं इनडायरेक्ट में चेंज। ये तो कह रहे हैं आई एम हैप्पी। अब ये देखो इसमें सबसे पहले क्या दिया है उसने, सी सेड, उसने कहा। अब इसके बाद इसमें उसने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है पहले वाले वाक्य में, कोई बात नहीं। इसमें आई जो दिया है ये फर्स्ट पर्सन का करता है, ये फर्स्ट पर्सन का करता किसे देख के चेंज होगा, तो पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी सेड। सी सेड तो ऐसे ही रहेगा, सी सेड उसने कहा, सी सेड उसने कहा। उसके बाद क्या लगाएंगे, दैट लगा दिया। अब ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का करता है, तो सब्जेक्ट को देख करके चेंज होगा, इसे सी को देख के, तो क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, दैट सी, उसने कहा, सी मानी वह, बाज, और एम की जगह क्या हो जाएगा बाज, सी बाज वह थी, हैप्पी, हैप्पी मानी खुश, वह खुश थी। तो ये वाक्य बन गया। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी करनी ठीक है। इसके बाद अगले वाक्य पर चलते हैं। कह रहे हैं यू फॉलो द ट्रैफिक, ये खाली स्थान है, इसमें कुछ भरना है और बाकी पूरा करना है। द ट्रैफिक रूल्स, तो इसमें हम इसे सही हिंदी से अगर बोलना चाहें तो हम ये कहेंगे कि तुम्हें ट्रैफिक के रूल फॉलो करने चाहिए, ट्रैफिक के रूल फॉलो करने चाहिए, ये कर्तव्य है, सही है नहीं, सभी का ये कर्तव्य है, सभी के लिए ये कर्तव्य है कि उन्हें फॉलो करने चाहिए। तो कर्तव्य में क्या आता है, मस्ट आता है। क्या आता है कर्तव्य के लिए, मस्ट, कर्तव्य के लिए मस्ट आना चाहिए। जब भी जहाँ भी अब तुम्हारा कर्तव्य दिया हो उसमें हमेशा क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। वैसे भी समझ रहे हैं कि चाहिए की स्पेलिंग मस्ट ही होती है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा मस्ट, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इसके बाद अगले पर चलते हैं 20 नंबर पर। नाइदर ऑफ द बॉय डैश डैश खाली स्थान है, प्रेजेंट टुडे, नाइदर ऑफ बॉय, ना तो ऑफ बॉय लड़के यजमानी हैं, प्रेजेंट टुडे आज लड़के भी उपस्थित, ऐसे कह सकते हैं, आज लड़के भी उपस्थित नहीं है, नाइदर लगा हुआ पहले ही, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा बच्चे इज। क्या भरा जाएगा, इज, क्योंकि बॉयज, अच्छा बॉयज इज, नाइदर ऑफ बॉयज, कोई भी लड़का नहीं है या कोई भी लड़के नहीं हैं, ये बात ध्यान रखना। आर नहीं भरा जाएगा, इज भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। इसके बाद अगले पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। कह रहे हैं व्हाट डिड द होलीज मैरिज नॉट टेक प्लेस, वाई मानी क्यों, होली की शादी नॉट टेक प्लेस, मतलब उस स्थान पर या उसकी शादी क्यों नहीं हुई, तो उसकी शादी होली क्यों नहीं हुई, तो उसकी दो बातों से, एक दिसंबर
डिमांडेड डोरी, विशंबर क्या मांग रहा था, दहेज मांग रहा था। एंड वोली रिफ्यूज्ड टू मैरी, और भोली ने उससे शादी करने को मना कर दिया, इसलिए शादी नहीं हुई। एक तो वो मतलब उसने विशंबर ने क्या किया, धन मांगा था, और दूसरा जब उसने धन मांगा, दहेज मांगा, तो भोली ने मना कर दिया कि भाई दहेज वाले के जो दहेज मांग रहा है वो मेरी क्या कीमत समझेगा, तो इसलिए उसने मना कर दिया। तो दो कारणों से शादी नहीं हुई, एक तो उसने दहेज मांगा था, दूसरा फिर बाद में भोली ने मना कर दिया था। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ठीक हैं, इसलिए डी नंबर ऑप्शन है उसे ठीक कर दो। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहे हैं व्हाट वाज द वलीज फेवरेट पास्ट टाइम, व्हाट मानी क्या, वाज मानी था, बली का फेवरेट पास्ट टाइम, समय गुजारने का, टाइम काटने का सबसे अच्छा तरीका उसका क्या था। तो बताओ क्या था। तो वो अपने कहाँ पर खड़ी हो जाती थी, अपने जो घर, उसके घर के आगे जो भी थोड़ा सा स्थान था जिसे चबूतरा बोलते हैं, उस फ्रंट पर खड़ी हो जाती थी, और गली में आने जाने वाले अपने रोड पर जो आगे उसकी स्ट्रीट थी, उसमें रोड पे जो भी आती जाती गाड़ियाँ वगैरह जो भी इंसान थे उनको देखती रहती थी। तो उसे बहुत अच्छा लगता था, और ज़्यादा अच्छा उसे बस देख कर के लगता था। इसलिए उसका सबसे अच्छा समय गुजारने का तरीका कौन सा था, अपने घर के आगे खड़ा हो जाना, मतलब अपने गेट पर, अपने घर के गेट पर खड़े होकर रोड पर देखना, रोड पर देखना, ये था उसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, स्टैंडिंग मानी खड़े होकर के, एट द फ्रंट डोर वे, अपने दरवाजे के सामने खड़े होकर के रोड पर देखना। तो बी नंबर उसका ऑप्शन ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले पर। व्हाट डिड द मातिल्डा बोरो फ्रॉम मैम फ्रेस्टियर, मातिल्डा ने उधार लिया मैम फ्रेस्टियर से, क्या उधार लिया। तो उसने एक नेकलेस उधार लिया था, कौन सा, ए डायमंड नेकलेस, ए डायमंड। जब उससे पार्टी में जाना था तो उसने उसकी दोस्त थी, तो उस अपनी दोस्त के घर गई और उससे क्या लेकर आई, एक नेकलेस उधार लेकर आई, क्योंकि उसका पति तो एक सामान्य क्लर्क था, तो उस पर इतना धन था नहीं, तो उसे पार्टी में जाना था, तो उसके पति को जो इनवाइट आया था, तो वो अपने दोस्त से क्या मांग कर लेकर आई, अपनी सहेली से एक नेकलेस मांग कर लेकर आई। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर है ए डायमंड नेकलेस, बी नंबर ऑप्शन ठीक है कहते। इसके बाद चलते हैं अगला। 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम डिड द वेकर कम डेली, हाउ मेनी टाइम मनी कितने समय, डिड द वेकर कम डेली रोजाना, मतलब एक दिन में कितनी बार बेकर, वो जो पापड़ बेचने वाला, वो आता था। तो एक बार कितनी बार आता था, एक बार में, एक दिन में, तो एक दिन में 2 बार आता था, ट्वाइस। कितनी बार आता था, ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रिफिन बाज ए साइंटिस्ट, ग्रिफिन क्या था बताओ, एक साइंटिस्ट था, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। ग्रिफिन क्या था बताओ, एक साइंटिस्ट था ग्रिफिन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, हाउ मच मनी कितना धन लेंचो ने मांगा या पूछा। तो लेंचो ने बताओ कितने रुपए मांगे थे। तो लेंचो ने 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपीज, हाँ रुपीज भी नहीं, उसके लिए उसने पैसेज, उस भाषा में कौन सी मुद्रा का नाम है, पैसेज,
उसने 100 पैसेज मांगे थे और किससे मांगे थे? फ्रॉम गॉड से, भगवान से उसने कितने रुपए मांगे थे? 100 रुपये मांगे थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ इजी रिटन बाय एनी फ्रैंक। व्हाट मनी क्या वाज मनी था टॉपिक ऑफ एस्से, इजी नहीं है एस्से, सॉरी ये एस्से है। एस्से मानी निबंध का क्या टॉपिक एनी फ्रैंक को मिला था या एनी फ्रैंक के द्वारा लिखा गया। तो उसे किसका मतलब, वो लड़की बोलती बहुत थी तो इसके लिए टीचर ने कौन सा दिया था? ए चैटर बॉक्स का एक बातूनी पर निबंध लिखने के लिए दिया। टीचर ने क्या किया? एक बातूनी पर निबंध लिखने के लिए दिया था। तो चैटर बॉक्स उसका एक एससी का टॉपिक था, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन है, यही पूछ रहा है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं हु इज द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा। हु मानी कौन, इज मानी है ऑथर ऑफ, मतलब कौन लेखक है ए बेकर फ्रॉम गोवा। ये जो चैप्टर है ए बेकर फ्रॉम गोवा उसका राइटर कौन है? तो उसका राइटर है लूसियो रॉड्रिग्यूज। कौन है? लूसियो रॉड्रिग्यूज, ये लेखक। तो इसमें कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहे हैं व्हाट डिड द किस्सा गौतमी आस्क फ्रॉम। व्हाट मानी क्या, डिड किस्सा गौतमी आस्क मानी पूछा, फ्रॉम एवरी हाउस घर घर जा करके किस्सा गौतमी ने क्या चीज़ मांगी। तो उससे महात्मा बुद्ध ने क्या मांगा था? तो उससे महात्मा बुद्ध ने मस्टर्ड, सरसों मांगी थी। क्या मांगी थी? एक मुट्ठी सरसों के बीज, सीड्स, किस्सा गौतमी से, क्योंकि उसका लड़का मर गया था। तो वो महात्मा बुद्ध के पास क्या करने गई थी? मांगने, मतलब ये कहने गई थी मेरे लड़के को जिंदा कर दो। अब वो लड़का तो जिंदा हो नहीं सकता था, तो महात्मा बुद्ध ने उनसे क्या कहा कि तुम ऐसे घर में से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आओ जहाँ पर कोई कभी भी नहीं मरा हो, उस घर में कोई भी कभी नहीं मरा हो, ऐसे घर से लेकर आओ। तो क्या उसे मिले? वो नहीं मिले। तो इसमें तो यही पूछा गया है बस कि भाई वो घर घर क्या चीज़ मांगने गई। तो वो मस्टर्ड सीड्स मांगने गई थी, सरसों के बीज मांगने गई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं पोस्ट मास्टर वाजवानी था ए फैटमैन। फिर ए के बाद ब्लैंक खाली स्थान दे दिया कि पोस्ट मास्टर कैसा था? रूड था, अमाइबल था, लेजी था या सेल्फिश था? नहीं, एमाइबल था। वो कैसा था बताओ? एमाइबल, बढ़िया व्यक्ति था, एमाइबल था। तो इसलिए उसने उसे सहायता भी करी। उसने इकट्ठे कर करके 70 रुपये किसे भेजे? लेंचो को। लेकिन लेंचो को लगा कि 30 रुपये कम भेजें, और वो 30, भगवान के पास तो बहुत रुपए हैं, वो तो 100 के 100 ही भेजेंगे। तो इसका मतलब है कि 30 रुपये इन नालायकों ने, मतलब जो वहाँ पे अधिकारी थे जिन्होंने इकट्ठे करके पैसे दिए थे, उन्हीं को वो दोष दे रहा था, कह रहा था कि भाई इन्होंने ही मेरे पैसे क्या कर लिए? निकाल लिए। लेकिन इसमें तो सिर्फ इतना बताना है कि वो कैसा आदमी था पोस्ट मास्टर। तो वो एमाइबल आदमी था, बढ़िया आदमी था। इसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन करते हैं अपने एक दूसरे उस पर चलते हैं, और जो मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं बेटे वहाँ से पहले वो क्वेश्चन लाते हैं अगले में। ये 30 क्वेश्चन ये हो गए। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं वाट डेस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। कह रहे हैं लेंचो के खेतों में क्या चीज़ नष्ट हो गई? लेंचो के खेतों में क्या चीज़ नष्ट? हाँ, वाट डेस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेतों में जो खेतों को जो नष्ट किया था वो किस चीज़ ने नष्ट किया था? तो बच्चों वो हेल, मतलब ओले पड़ गए थे। क्या पड़ गए थे बताओ? ओले, ओलों ने नष्ट किया था। ओलों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल स्टोन। क्या कहते हैं? हेल स्टोन। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका ठीक आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द सेंटेंस को पहचानो कि ये कौन से काल का या किस चीज़ में, मतलब कौन से काल का ये क्वेश्चन है। तो हम देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सी हैज आ गया, देखो हैज फिनिश्ड। पहले तुम हैज से ही देख लो, बताओ हैज किस में आता है। तो हैज आता है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में आता है? परफेक्ट। किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? सी नंबर ऑप्शन है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं चूज द करेक्ट, यही है, चूज द करेक्ट मॉडल। इसका करेक्ट मॉडल वर्ब, हाँ मॉडल मतलब कौन सी इसमें क्रिया लगेगी? मॉडल वर्ब को एक्सुलरी वर्ब, मतलब इसमें सहायक क्रिया के रूप में कौन सी लगाना? तो बी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसमें लगाना। तो बी के साथ बताओ क्या आता है? सेल आता है। बी के साथ क्या आता है? सेल। तो इसमें सेल कहीं भी है नहीं। और सेल का जो पास्ट वर्जन होता है वो क्या होता है? शुड। क्या होता है बताओ? शुड। क्या होता है? बी के साथ क्या लगता है? शुड। तो इसमें लिखेंगे वी शुड, वी शुड। तो इसमें क्या आएगा? शुड। ऑप्शन नंबर सी करनी। ठीक है बेटा। इसके बाद हम चलते हैं अगला, नेक्स्ट। कह रहे हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल, व्हाट मनी, क्या वाज मनी था द नेम ऑफ गर्ल, लड़की का नाम, हु वाज कॉल्ड भोली, जिसे भोली हम पुकारते थे, उसका वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम क्या था बच्चे? सुलेखा। क्या नाम था? सुलेखा। लेकिन वो थोड़ी सी उस जो छोटे पर उसका मतलब वो गिर गई थी। जब वो गिर गई थी तो उसके सिर में थोड़ा चोट आ गई थी, तो इसलिए वो कैसी हो गई थी, उसके दिमाग से थोड़ी कमज़ोर थी, इसलिए सब लोग उसे भोला भोला भोली भोली कहते थे। जो आदमी तुम जानते हो जो ज़्यादा चालाक नहीं होता उसे सब लोग भोला बोलते हैं, तो ऐसी वो लड़की थी, उसके लिए सबने भोला बोल दिया। तो वास्तविक नाम तो उसका क्या था बताओ? सुलेखा। क्या नाम था? सुलेखा। उसका वास्तविक नाम था सुलेखा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं व्हाट वाज द रिचर्ड इवराइट्स इंटरेस्ट इन चाइल्डहुड, व्हाट मानी क्या, वाज मानी था, रिचर्ड इवराइट इंटरेस्ट, इवराइट इन द चाइल्डहुड, बचपन में इवराइट का जो रोचक चीज़ थी वो क्या थी पूछ रहे हैं। तो कलेक्टिंग मनी, इसमें कह सकते हैं कि इवराइट रिचार्ड इस इवराइट के लिए क्या था? तो वो तितलियों को इकट्ठा करता था। किसे इकट्ठा करता था? तितलियों को इकट्ठा। तो इसमें देखो कुकिंग, बना खाना बनाना था, सिंगिंग था, फुटबॉल प्लेइंग था? नहीं। कह रहे हैं कि क्या था? कलेक्टिंग बटरफ्लाईज, बटरफ्लाई मानी तितलियों को, कलेक्टिंग मानी इकट्ठा करना, यही आंसर है। इब्राइट क्या था बताओ? इब्राइट बचपन में जो उसमें बचपन में जो उसका हॉबी थी वो मतलब वो इन्हें ही इकट्ठा करता था तितलियों को। और फिर बाद में जब कक्षा 10 में आया तो उसने इस पर सर्च भी की थी, रिसर्च की थी इस पर। चलो अगले पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहे हैं फायर एंड आइस इज रिटन बाई, फायर ये शायद दोबारा आया है, नहीं दोबारा नहीं है, ये भी पहली बार। कह रहा है पीछे और पोयम आई थी उसके बारे में पूछ रहे। कह रहे हैं कि फायर एंड आइस इज रिटन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये वाली जो कविता है वो लिखी गई किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये लिखी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज कूलर, व्हाट इज द ड्रैगन्स नॉस, व्हाट कलर, अच्छा कलर नहीं है, कूलर ही है, कलर नहीं है। इज द ड्रैगन इज ए इन नोज इन द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। तो कह रहे हैं कि कैसा था वो, उसके मतलब नाक का जो रंग था वो कैसा था? तो वो कह रहे हैं कि वो उसके नाक का रंग बताओ कैसा था? रेड, लाल था। ऑप्शन नंबर बी आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहे हैं लेसन हिज फ्लाइट, लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ए,
तो ये कह रहा है कि जो उसकी पहली उड़ान, ये जो लेसन है ये लेसन किसके ऊपर है या इसमें कौन है, ये किसके लिए बना, मतलब इसमें कौन मेन कैरेक्टर है। तो इसमें सीगुल, कैसा सीगुल, सीगुल, सीगुल की फर्स्ट फ्लाइट होती है, उसके बारे में चैप्टर पूरा लिखा है लेखक ने। सीगुल एक पक्षी होता है जो कहाँ पर होता है, समुद्र में। तो समुद्र में मतलब वो वहाँ उड़ उड़ के समुद्र के ऊपर ही मछलियाँ खाता रहता है सीगुल, और ये पाठ भी उसी पर आधारित है। इसमें अगले चलते हैं। नेक्स्ट ये दिया है अनिल बाज। ए अनिल बाज, अनिल था, बाज मनी था, ए मनी एक, राइटर, मतलब राइटर, अनिल क्या था बताओ, राइटर था, लिखता रहता था वो। राइटर है मतलब वो चीज़ों, वो थोड़े अपने नोवेल अपनी कविताएं लिखता रहता था। बाई प्रोफेशन मानी व्यवसाय, प्रोफेशन क्या होता है बच्चों, कि ये पूछ रहे हैं इसमें अनिल का व्यवसाय क्या था। तो अनिल तो राइटर था एक, हमने कहा भाई ये राइटर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं व्हाट वाज द एज ऑफ हरी सिंह। हरी सिंह की एज क्या थी। हरी सिंह छोटा वाला लड़का था, बताओ कितनी उम्र का था। बोले साहब 15 ईयर का, 15 ईयर्स, 15 साल का था। ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डिड द मंडेला लर्न अबाउट द कॉरेज। व्हाट मानी क्या, मंडेला लर्न सिखाती है अबाउट द कॉरेज, साहस के बारे में क्या बात मंडेला सिखाते हैं। तो मंडेला ट्रम्प ऑफ द ऑफर, कह रहे हैं सबसे, उन्होंने क्या बताया कि ये जो अपने अंदर का जो डर है उसे पहले, सबसे पहले उसी से जीतना होगा, यही साहस होता है। तो इसमें इट इज़ द ट्रम्प ऑफ ओवर फियर, ये सिखाते हैं मंडेला। इसके बाद चलते हैं अगले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि व्हाट द ब्लैक एरोप्लेन वाज फ्लाइंग फ्रॉम टू इंग्लैंड। ब्लैक एरोप्लेन, वाज मनी था, फ्लाइंग मनी उड़ा, उड़ रहा था, फ्रॉम मनी से, कहाँ से कहाँ तक उड़ा था जो ब्लैक एरोप्लेन था। तो वो बच्चों पेरिस से, पेरिस से, पेरिस टू इंग्लैंड कह सकते हैं। पेरिस से कहाँ तक उड़ा था, इंग्लैंड तक उड़ा था, पेरिस। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द पायलट्स प्लान। प्लेन के पायलट्स का क्या नाम था। तो क्या नाम था उसका, तो उसका नाम था डकोटा, डकोटा DS 088, 088, ये उसका नाम था। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर है बी, इसलिए आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं वेयर वाज द एनी फ्रैंक फैमिली ओरिजिनली फ्रॉम। जो एनी फ्रैंक की फैमिली थी वो ओरिजिनल में, मतलब वास्तविक रूप से कहाँ की थी। तो एनी फ्रैंक वास्तविक रूप से कहाँ की थी। बोले साहब जर्मनी की थी। कहाँ की थी, जर्मनी, जर्मनी की थी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए आंसर। इसके बाद अगले चलते हैं बेटा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विच फ्रूट इज द कुर्ग फेमस। कौन सा फल कुर्ग का फेमस फल है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, तो सबसे ज़्यादा होते हैं बच्चों ऑरेंज, संतरे। कर्नाटक में जो कुर्ग है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, संतरे। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्रांजल एंड राजवीर वर स्टूडेंट इन द। जो प्रांजल और जो राजवीर है वो कहाँ स्टूडेंट थे, लेकिन मतलब कौन से शहर में थे। तो वो बच्चों कहाँ पर थे, दिल्ली में। कहाँ थे, दिल्ली में थे। कहाँ पर, दिल्ली में थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डिड द वली सेव हर बस राइड। तो उसने अपने मतलब बस के किराए के लिए उसने कितने पैसे बचाए। बताओ बल्ली ने कितने पैसे बचाए, कितने रुपए बचाए। तो बल्ली ने कितने, 30 पैसे, 30 पैसे, 30 पैसे कितने। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। कह रहे हैं सिद्धार्थ गौतम बाज ए। बताओ सिद्धार्थ गौतम कौन थे, जो महात्मा बुद्ध थे पहले, बिफोर द बिकम बुद्धा, बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ गौतम क्या थे। तो वो क्या थे बताओ, राजकुमार थे बच्चे। वो क्या थे, राजकुमार, प्रिंस। प्रिंस मीन्स क्या होता है, राजकुमार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं व्हाट डिड
क्वेश्चन कह रहे व्हाट डिड द टाइगर इग्नोर इन द केज। व्हाट डिड द टाइगर इग्नोर, व्हाट मानी क्या, डिड टाइगर, टाइगर ने इग्नोर किया इन द केज, पिंजरे में टाइगर ने किस चीज को इग्नोर किया, तो विजिटर्स, किसे, विजिटर्स को, यात्रियों, उसने क्या किया, इग्नोर किया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। कह रहे हैं हु इज द पोएट ऑफ द वॉल, वॉल पोयम, वॉल पोयम का जो पोएट है वो कौन है, मतलब लेखक कौन है उसका, तो उसका लेखक कौन है, जॉन, जॉन बेरीमैन, बेरीमैन, जॉन बेरीमैन। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। कह रहे हैं अमेंडा वांट टू बी एन, खाली स्थान है, फिर कह रहे हैं टू लाइव इन द सी। अमेंडा वांट मानी चाहती है, टू बी होना, एन मानी एक, क्या होनी चाहती है, मरमेंड, मरमेंड बनना चाहती है वो, क्या बनना चाहती है, मरमेड, मरमेड होना चाहती है, मरमेड। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। कह रहे हैं व्हाट डज द क्राउ शेक डाउन, शेक डाउन ऑन द पोएट। व्हाट डज क्राउ, क्राउ मानी कौवा, कह रहे हैं कि ये जो है ये कौन से मतलब उसमें है, पोयम में, तो ये बच्चों किस में आता है, तुम जानते हो ये डस्ट ऑफ स्नो में, कौन सी पोयम में है, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, क्राउ वाला। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं मिस्टर पंपरे वाज ए वेरी, मिस्टर पंपरे वाज ए वेरी लेडी, वेरी खाली स्थान दिया फिर लेडी दिया है, इसमें पूछ रहा है कि क्या भरा जाना है, तो बताओ पंपरी कैसी थी, पंपरी बहुत धनी थी, कैसी थी, बहुत रिच, रिच लेडी थी, कैसी लेडी थी बताओ, रिच, तो इसमें कौन सा भरा जाएगा, रिच। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। कह रहे हैं व्हाट वाज द थीफ्स रियल नेम, चोर का वास्तविक नाम क्या था, चोर का वास्तविक नाम क्या था बताओ, चोर कौन था, छोटा वाला बच्चा था हरी सिंह, उसका नाम था हरी सिंह, क्या नाम था उसका, हरी सिंह। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन बिकॉज ही, कैसा, लॉलेस मतलब कानूनों को नहीं मानने वाला व्यक्ति था, बिकॉज, बिकॉज मानी क्योंकि ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स, हाँ उसके घर को किसने, जमींदारों, मतलब उसके घर को जला दिया था। एंड स्टोलन मनी, स्टोल, उसने लोगों के मतलब जो जमींदारों के घर थे उसने उसको जला दिया था। लॉलेस का मतलब जो कानून नहीं मानने वाला है, तो वो व्यक्ति है। तो ये बात सही है, वो कानून वानून नहीं मानता था, और उसने क्या कर दिया था, जो जमींदार थे उनके घरों को उसने क्या कर दिया था, जला दिया था। जमींदारों के घर को क्या कर दिया उसने, जमींदारों के घर को बच्चों जला दिया था। स्टॉल द मनी, उसने धन को चुराया था। हिट द शॉपकीपर, उसने दुकानदारों को मारा भी था, ये सब कुछ किया था। जब उसने ऐसे अकृत्य किए थे, इसी वजह से उसके लिए क्या कहा गया, लॉलेस कहा गया था। लॉ मानी क्या होता है, कानून, और लेस मानी नहीं मानने वाला, गैर कानूनी आदमी था। तो इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, इन सब की वजह से। फिर कह रहे हैं कि व्हाट डिड हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट मतलब वो क्या इकट्ठा करना पसंद करता था, क्या चीज़ें इकट्ठा करना पसंद करते थे हॉरेस डेनबी, तो वो रेयर द एक्सपेंसिव बुक, जो बहुत बढ़िया किताबें होती थी और बहुत दुर्लभ किताबें होती थी, उन्हें इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। कैसी, रेयर बुक्स, रेयर बुक्स।
और इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, रेयर बुक्स कहाँ है, रेयर बुक्स है ये पहले नंबर पर रेयर बुक्स एंड एक्सपेंसिव बुक्स, ये सही पहला नंबर ऑप्शन ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिचार्ड इब्राइट्स मदर गेव हिम ए बुक टाइटल्ड, रिचार्ड इब्राइट की माता ने उन्हें एक बुक का टाइटल दिया, उसका क्या नाम है, तो द ट्रेवल वन यात्रा ऑफ मोनार्च एक्स। मोनार्च एक्स किसका नाम है, बटरफ्लाई का नाम है। हाँ तो मोनार्च एक्स का की यात्रा, ये उनकी माँ ने उन्हें क्या दिया, टाइटल दिया। आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। हाउ मच बाज द नेकलेस वर्थ। कह रहे हैं कि वो जो नेकलेस था उसकी कीमत क्या थी, नेकलेस की कीमत क्या थी। तो नेकलेस की कीमत कितनी थी बताओ, 36,000 फ्रेंचेस ये थी। ऑप्शन नंबर है ए आंसर है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं हु वाज द रियल कुलप्रिट इन द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में रियल कॉल्प्रिट जो है वो कौन है, रियल कॉल्प्रिट ए यंग लेडी इन, हाँ क्यों कौन है, ए यंग लेडी इन रेड, जो लाल रंग में है यंग लेडी, वही है, कौन है, रियल कॉल्प्रिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं वोलीज फादर वाज ए, वोली के पिता क्या थे, वोली के पिता एक क्या थे बताओ, गांव के कौन थे वो, नंबरदार थे, नंबरदार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। चलो बच्चे अपनी क्लास यहीं रोकते हैं, बाकी बच्चे तुम्हारे 40 क्वेश्चन अगली वीडियो में आप तक पहुंचा देंगे।